नमस्कार दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था वीडियो सीरीज के चौथे वीडियो में आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 1853 का चार्टर अधिनियम। 1773 से लेकर के 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रेणी में यह सबसे अधिनियम महत्वपूर्ण और अंतिम अधिनियम था, जिसमें मुख्य रूप से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। ये कंपनी के शासन यानी कंपनी के शासन के अंतिम अधिनियम के तौर पर पारित किया गया था। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत सबसे पहला जो प्रावधान किया गया वो था भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल की सलाह के तौर पर एक परिषद हुआ करती थी। उस परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था और गवर्नर जनरल के लिए जो नई विधान परिषद का गठन किया गया, इसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। तो सर्वप्रथम 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन हुआ, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, पहली बार सिविल सेवकों हेतु भारतीयों को भी खुली प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर प्रदान किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसका प्रयास किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा इसका विरोध करने की वजह से ये लागू नहीं हो सका। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत विशेष सेवा में भारतीय नागरिकों के लिए भी राह खोल दी गई थी। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति को नियुक्त किया गया था। फिर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार प्रदान किया गया, यानी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय लोगों को भी प्रतिनिधित्व देना प्रारंभ किया गया था। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जो 6 नए सदस्य थे, उनमें से 4 सदस्य का उनका चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, कौन कौन से 4 प्रांत हैं? बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा इन 4 सदस्यों का चयन किया जा सकता था। तो ये पहली बार प्रावधान किया गया था कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके अलावा कंपनी के शासन का विस्तार किया गया। कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार भी दिया गया। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, हर अधिनियम के बाद ही इन्होंने टाइम पीरियड नहीं दिया। तो निश्चित रूप से ये निश्चित समय निर्धारण नहीं करने से ये इस बात का संकेत मिलने लगा था कि कंपनी का शासन किसी भी समय भारत में समाप्त किया जा सकता है। तो ये थे 1853 के चार्टर अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं कौन कौन से हैं, स्मरणीय बिंदुओं के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला जो है, भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। भारतीय इसमें भागीदारी निभा सकते थे या प्रतियोगिता के माध्यम से अपने आप को सिविल सेवा में जाने का मौका दे सकते थे। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय लोगों को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। इसी प्रकार की उपयोगी वीडियोस के लिए क्या करना है आप लोगों को, गोरा सर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। बने रहिए गोरा सर के साथ। शुभ रात्रि।